जैन साथियों, देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ये है अमेरिका का 7 बेड़ा जंगी जहाज और ये यहाँ वहाँ नहीं बल्कि हार्मुज में उतारा गया है, वो भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए। तो वहीं भैया ईरान चुप कहाँ बैठने वाला है, वो भी सोचा अगर तुम हमको मारोगे तो हम तुमको जरूर मारेंगे। तो ईरान भी अमेरिका के अपोजिट में अपना जो सबमरीन है पनडुब्बी, बहुत ही घातक पनडुब्बी है ये देखिए, तो इसे भी ईरान ने अपने बेस पर उतार दिया है अमेरिका के खिलाफ। अब दोनों में काफ़ी टकराव बढ़ गया है, तो अभी अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की लड़ाई हो गई। हालांकि 1-2 दिन पहले ही 21 घंटे तक वार्तालाप हुआ था दोनों देश के बीच, लेकिन यह बेनतीजा रहा, इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसे में समझते हैं कि आखिर ईरान ने अपना कौन सा पनडुब्बी को वहां पे लगा दिया है गश्त के लिए और दुश्मन को टारगेट करने के लिए। वहीं उसके अपोजिट में अमेरिका भी अपना 7 बेड़ा जंगी जहाज को लगा दिया है। वो कौन कौन से हैं जो ईरान के खिलाफ लगाया है अमेरिका ने। और ट्रम्प भी कह रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और हार्मुज को हम खोलवा कर रहेंगे तथा हार्मुज के ऊपर हमारा मिलिट्री शासन चलेगा। लेकिन ईरान भैया 1 इंच भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो भी कह रहा है जहां तक होगा वहां तक हम अपने दम पे लड़ेंगे और ये अमेरिका को क्या, इजराइल को भी मार कर छोड़ेंगे। अब ऐसे में समझते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और ये जो ईरान अपना सबमरीन उतार दिया है, तो वही अमेरिका भी अपना जंगी बेड़ा जहाज उतार दिया है, तो इसके आखिर मायने क्या है और अमेरिका क्या चाहता है ईरान से और ईरान क्या चाहता है अमेरिका से, आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी को लेकर ईरान में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। जब इस्लामाबाद में 21 घंटे तक का वार्तालाप हुआ और वो विफल हो गया, उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने चीड़ में आकर कड़ा रुख अपनाया और ईरानी जनता में भी नाराजगी छाने लगी। ठीक है, हॉर्मुज के पास समुद्र में अमेरिकी चीन के बीच टकराव की खबरें भी आ रही है और तनाव भी जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है हमारे चचा, इनको तो मतलब छोड़ ही दीजिए, इनको जो मन में आता है वही करते हैं। ठीक है, और वो अभी हार्मुज के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन हार्मुज ऐसा ही मतलब हाथ से जाने नहीं देने वाला ईरान। ईरान भी सोच रहा है भैया तुम हमारे ऊपर अगर चढ़ोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, भले तुम कितना भी ताकतवर देश हो। ठीक है, और ऐसा ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है, तो इधर ईरान भी समझ गया ठीक है भाई तुमने नाकाबंदी किया है तो हम भी एक भी शिप या जहाज को हमारे स्टेट से गुजरने नहीं देंगे, जिससे हॉर्मुज में मतलब संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है और दोनों देश आमने सामने हो गए हैं। इतना ही नहीं, हॉर्मुज में नाकाबंदी के बाद ईरान की राजधानी में यानी कि तेहरान में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरा और काफी मतलब भारी प्रदर्शन किया। यहाँ तक बताया ऐसा भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने वार्तालाप भी किया है राष्ट्रपति ट्रंप से। ठीक है, और करीब 40 मिनट तक बात हुई। लेकिन भैया बातचीत होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका वाला भी तो भारत का उतना साथ नहीं देता है और मेन पॉइंट पे साथ नहीं दिया है। फिर भी मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि ये हमारा दोस्त है ट्रंप, तो भाई कर ले जो करना है करे। लेकिन हकीकत तो यही है कि अभी जो रूस और चीन का रुख है वो ईरान की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ईरान का सपोर्ट कर रहा है चाइना और रूस भी। ठीक है, यहाँ तक कि ईरान के साथ मिलकर रूस चीन खड़ा होगा और अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। ऐसा आने वाले समय में होने भी वाला है। ठीक है, और ये जो योजना है हॉर्मुज को मतलब बंद करने का ट्रंप का प्लान, ये तो पूरा नहीं हो पाएगा, सपना सपना ही रह जाएगा ट्रंप का। क्योंकि भैया हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी है। एक अमेरिकी विध्वंसक जो डिस्ट्रॉयर है, यहाँ देखिए यही है, इसको मतलब लगा दिया है हॉर्मुज के थोड़ा और आगे, ताकि अगर वहां से कोई मतलब निकले शिप या जहाज तो उसको मतलब वापस भेज दे, अगर ना माने तो उसको उड़ा दिया जाए। ऐसा मतलब ये अमेरिका वाला मनमानी कर रहा है यहाँ पे। हालांकि इसके ऊपर ईरान का शासन चलता है, लेकिन अमेरिका वाला बोल रहा है कि अब तुम हटो और हम अपना शासन चलाएंगे। इसीलिए तो खामनेई को मरवा दिया था ये इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर। और अभी कुछ ही दिन पहले ये मतलब हार्मुज स्ट्रेट से एक मतलब शिप निकला था, 2 शिप, तो वहां से जो टैंकर लेकर आ रहा था, ऑयल शिप वाला टैंकर, ठीक है, तो उसको ये अमेरिका वाला ने उसको वापस भेज दिया। तो इतना मनमानी वहां चल रहा है। अब चूंकि भैया बात ही बन ही नहीं रहा है इन दोनों तीनों देशों के बीच, तो ईरान का जो ईगल 44 है एयरबेस, ठीक है, उसको तबाह कर दिया गया, ऐसा मतलब खबर सामने निकल कर आ रहा है। और ये तबाह करने वाला कौन है? अमेरिकी बंकर ब्लास्ट बम। अमेरिका ने एक बंकर ब्लास्ट बम दागा ईरान के ऊपर, जो कि मतलब भूमिगत जमीन के अंदर था, अंडरग्राउंड एयरबेस था। उसका नाम था ईगल 24। देखिए यही है ईगल 24। इसमें बहुत सारे मतलब हथियार रखे हुए थे ईरान का, उसको निशाना बनाकर फोड़ दिया उसको। ठीक है, और वहां पर भी काफी नुकसान हो गया है। अब चूंकि इतने बड़े लेवल पर युद्ध हो रहा है दोनों तीनों देशों के बीच, तो ये जो हार्मुज स्ट्रेट है उसकी वजह से नाकाबंदी जो हुई है वहां पे, तो उसके कारण ईरान को रोजाना लगभग
435 मिलियन डॉलर, यानी कि अगर भारतीय रुपयों से देखा जाए तो करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान डेली हो रहा है। सोचिए, मतलब इतना तो छोटा सा देश है और इतना बड़े पैमाने पर अगर डेली नुकसान होगा तो समझ जाइए कि बेचारा वो उसका मतलब अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, एकदम चौपट हो जाएगा पूरा। हमारे अगर देश में ही एक दिन में अगर 4,000 करोड़ का नुकसान हो तो हमारे देश का क्या हाल होगा। फिर भी हमारा देश तो काफी बड़ा है, लेकिन ईरान तो काफी छोटा है, करीब 9 करोड़ उसकी आबादी है ईरान की। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये भी देखा जा रहा है कि ईरान के जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मतलब नुकसान हो तो हो ही रहा है, और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में $150 के पार पहुंच गई है। पहले $100 $90 में एक बैरल मिलता था, लेकिन अभी $150 में एक बैरल मिल रहा है तेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात यह निकल कर आती है कि आखिर ये अमेरिका इतना पागल क्यों हो रहा है हार्मुज के चक्कर में, और ईरान भी हार्मुज को छोड़ना नहीं चाहता है। तो देखिए, इसका एक ही कारण है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देखिए, ये जो पतला संकरा रास्ता दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ही सब शिप और ऑयल टैंकर पास करते हैं। तो ये जो रास्ता है वो खाड़ी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रास्ता, और यह लगभग दुनिया का 20% तेल सप्लाई यही से होता है, इसी रास्ते से। और अगर यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाएगा और अर्थव्यवस्था पे भी थोड़ा असर करेगा। ठीक है, अब इसी वजह से ईरान डर से मतलब कि अपना हिफाजत के लिए अब एक पनडुब्बी जो सबमरीन है बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाली, उसको यहाँ पे लगा दिया है हार्मुज के बगल में ही। ठीक, और ये जो पनडुब्बी ईरान का है वो पानी के नीचे छुपकर हमला कर सकती है, और इससे यूनाइटेड स्टेट और उसके सहयोगों पर दबाव बनेगा। ठीक है, और ये अचानक हमला भी कर सकता है। ईरान की जो पनडुब्बियां हैं वो घात लगाकर हमला करने में काफी माहिर है। ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि किसी के रडार या सेंसर के पकड़ में नहीं आती है, और ये टारपीडो और माइंस जो कि समुद्री बारूद होता है उसे छोड़ सकती है। टारपीडो क्या होता है, जिसे कि मतलब जो समुद्री पनडुब्बी चलती है तो उसे सीधा एक निकलता है मिसाइल, ठीक है, और अंदर अंदर ही जाकर मार देता है पानी में ही, उसको बोलते हैं टारपीडो। ठीक है, और जो पानी से निकल कर ऊपर आती है मिसाइल, और जब पानी से बाहर निकल कर भागती है और जाकर टारगेट को मारती है तो उसको कहते हैं मिसाइल दागना। ठीक, लेकिन टारपीडो जो होता है वो पानी के अंदर ही निकलता है और टारगेट को मार देता है। ठीक, तो इस तरह से ये जो ईरान का पनडुब्बी है वो काफी खतरनाक है, और यह नीचे समुद्र के नीचे ही मार सकता है, इसीलिए ईरान वाला ने उसको हार्मुज स्टेट में तैनात कर दिया है। इसकी और एक खासियत है कि यह समुद्री रास्ताओं को रोक सकता है, और ये जो पनडुब्बियां हैं वह जहाजों के रास्तों में माइन बिछा सकती है। और ऐसा अगर शक होता है कि अगर सामने से कोई टारगेट आ रहा है या कोई मिसाइल आ रहा है तो ये जो ईरान वाला पनडुब्बी है वो एकदम शांत हो जाता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है, इधर ना इधर हिलेगा ना इधर हिलेगा, मतलब इतना ये शक के दायरे में भी रहता है। ठीक है, इसीलिए ईरान इसको पावरफुल और छिछलेदार सबमरीन बोलता है। ईरान की जो पूरी रणनीति है वो सबमरीन प्लस हथियार है। ईरान सिर्फ पनडुब्बी ही नहीं बल्कि एक मल्टी लेयर डिफेंस भी बना रहा है, जैसे कि पनडुब्बियां हैं, सबमरीन और समुद्री माइंस है जो नेवल माइंस बिछाती है, एंटी शिप मिसाइल है, और छोटे छोटे तेज बोट्स भी है। इन सबको मिलाकर ईरान हार्मुज को खतरनाक जोन में बना देना चाहता है, और हार्मुज में तनाव अभी काफी बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका जो इसके ऊपर तना हुआ है ईरान के ऊपर। ठीक है, तो ईरान भी उस अमेरिका के ऊपर तना हुआ है, और ईरान ने तो समुद्री रास्तों को काफी हद तक रोक दिया है। और इतना मीटिंग होने के बावजूद भी, और इतना करीब 46-47 दिन जंग होने के बावजूद भी ईरान बोल रहा है भैया हम 1 इंच भी पीछे हटेंगे नहीं और थोड़ा भी झुकेंगे नहीं। सोचिए, इतना मतलब बड़ा दिल वाला है ईरान, मानना पड़ेगा भाई। हालांकि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में नौसैनिक नाकाबंदी शुरू की है, लेकिन कई देश मिलकर इस रास्ते को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कोशिश नाकाम हो रही है। तो मान लीजिए एक संकरी गली है, मतलब रोड है, और जहां से सभी गाड़ियां गुजरती है, अगर कोई वहां छुपकर बम रख दे उस रोड के में गली में, ठीक है, या हमला करने लगे तो पूरी ट्रैफिक जाम हो जाएगी। ठीक वैसा ही हार्मुज में हो रहा है। हार्मुज का जो संकरा रास्ता है, ठीक है, वहां पे ये ईरान वाला घात लगा के बैठा दिया अपना सबमरीन को, जो कि एक चौक पॉइंट का भी काम करता है। अब चूंकि भैया वही बैठा हुआ है तो डर से कोई आ भी नहीं रहा है, साला जाएंगे तो हमको मार देगा, उड़ा भी देगा। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ईरान की जो सबमरीन तैनात किया गया है उसका मकसद यही है कि दुश्मनों को रोकना तथा समुद्री व्यापार पर दबाव बढ़ाना तथा युद्ध में अपनी ताकत को बढ़ाना। अब आने वाले दिनों में देखते हैं दोस्तों होता क्या है। अगर आपको कुछ कहना है, कमेंट करना तो कमेंट कीजिए, और क्या आने वाले दिनों में ये आसानी से मान जाएगा ईरान और जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसे खोल देगा? इसके ऊपर आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट कीजिए।
ठीक है, और यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। धन्यवाद, जय हिंद।